अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सल्ड्स। जैसा कि आपने डेफिनेशन से देखा, एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सल्ड। क्या इस डेफिनेशन से आपको मुकम्मल पता चल गया है कि सल्ड्स क्या होते हैं? तो क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए नंबर में से कौन से सल्ड्स हैं और कौन से सल्ड्स नहीं हैं? हरगिज नहीं बता सकते। क्या आप बता सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 सल्ड है या नहीं है? क्या आप बता सकते हैं कि अंडर रूट 7 सल्ड है या नहीं है? क्या आप बता सकते हैं कि थर्ड रूट ऑफ 11 सल्ड है या नहीं है? क्या आपको पता है कि पाई सल्ड होता है या नहीं होता? क्या आपको पता है कि ई की वैल्यू क्या होती है और क्या ये सल्ड है या नहीं है? क्या 22/3 का स्क्वायर रूट सल्ड होता है या नहीं? क्या 13/7 सल्ड है या नहीं है? इस डेफिनेशन से बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो आइए इनके बारे में मालूमात लेते हैं कि ये जो नंबर दिए गए हैं किस तरह से सल्ड बनते हैं। लेट अस स्टार्ट। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखें, सल्ड की डेफिनेशन को जिस तरह से है, एन इर्रेशनल रेडिकल, इसका क्या मतलब है? विद रैशनल रेडिकेंड, इसका क्या मतलब है? इसको जरा डिटेल में देखते हैं। तो जरा देखें, एन इर्रेशनल रेडिकल मतलब हमारे पास ये एक नंबर है अंडर रूट 2। इसको अगर हम हल करें, इसका अगर हम आंसर निकालें तो ये बनता है 1.414213। तो मतलब क्या है कि ये पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। तो हमने ये पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर, अगर डेसिमल पार्ट में नंबर्स रिपीट ना हो रहे हों तो वो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह है कि अंडर रूट 2 जो है वो इर्रेशनल है। मतलब हमने जो अभी ये वाला एक रेडिकल लिया है, ये क्या बना है? एक इर्रेशनल नंबर बना है। मतलब हमारे पास जो चीज हासिल हुई है, वो जो रेडिकल है वो क्या है? इर्रेशनल है। इसी तरह से अगर हम अंडर रूट 3 को हल करें, इसका आंसर निकालें, तो ये बनता है 1.732050 एंड सो ऑन। मतलब इस रेडिकल को अगर हम सॉल्व करें तो पॉइंट के बाद देखें डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो ये हमें पता है कि अगर पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आ रहे होते हूं तो वो क्या होता है? इर्रेशनल होता है। मतलब अंडर रूट 3 क्या है? ये एक इर्रेशनल नंबर है। मतलब ये जो रेडिकल है ये इर्रेशनल है। इसी तरह से अगर हम अंडर रूट 5 को हल करें तो ये बनता है 2.236067। मतलब उसी तरह से पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, इट मींस के ये भी एक इर्रेशनल नंबर देता है। मतलब अंडर रूट 5 भी क्या है? एक इर्रेशनल रेडिकल है। मतलब हम जब अंडर रूट 5 को हल करते हैं तो ये जो रेडिकल है ये क्या है? इर्रेशनल है। तो इससे ये नतीजा हमने अखज किया कि अंडर रूट 2 जो कि रेडिकल है तो ये है क्या? इर्रेशनल है। इसी तरह से अंडर रूट 3 भी इर्रेशनल है। इसी तरह से अंडर रूट 5 भी इर्रेशनल है। तो मतलब हमारे पास जो पहली कंडीशन है इन तीनों नंबर पर वो सही साबित हुई है कि ये जो हमने रेडिकल लिया है ये क्या है? इर्रेशनल है। अब जब तक दूसरी कंडीशन ये फॉलो नहीं करेगा उस वक्त तक ये सल्ड नहीं बनेगा। तो आइए इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं, विद रैशनल रेडिकेंड। तो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, रूट के अंदर जो नंबर होता है वो रेडिकेंड कहलाता है। मतलब यहां पर अगर आप देखें तो ये 2 जो है वो रेडिकेंड है और 2 बजाते खुद क्या होता है? ये रैशनल होता है। इसी तरह से
इस रूट के अंदर अगर आप रेडिकेंड देखें तो 3 है, इस रूट के अंदर अगर आप रेडिकेंड देखें तो 5 है। मतलब अब हम दूसरी कंडीशन को प्रूव करते हैं कि ये जो हमारे पास इर्रेशनल रेडिकल था, क्या उसका रेडिकेंड रैशनल है या नहीं है। अगर रैशनल है तो वो सॉल्ड होगा, अगर रैशनल नहीं है तो वो सॉल्ड नहीं होगा। तो देखें, अंडर रूट टू क्या है, रेडिकेंड है, और 2 क्या होता है ये आपने पढ़ा हुआ है, ये रेडिकेंड है और ये है क्या, एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 2 एक इर्रेशनल रेडिकल है और इसका जो रेडिकेंड है वो क्या है, रैशनल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अंडर रूट 2 क्या है, सॉल्ड है। कि अंडर रूट 3 जो है वो इरेशनल है और इसका जो रेडिकेंड है वो रैशनल है। तो यहां से ये नतीजा अखज किया कि अंडर रूट 3 क्या है, एक सॉल्ड है। इसी तरह से अंडर रूट 5 एक इरेशनल रेडिकल है, लेकिन इसका जो रेडिकेंड है वो 5 है और वो रैशनल है। मतलब इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड की दोनों कंडीशन को ये फॉलो करता है। इट मीन्स कि अंडर रूट 5 जो है वो क्या है, सॉल्ड है। ये जितने भी हमने ऊपर नंबर डिस्कस किए हैं ये सॉल्ड हैं। आइए कुछ ऐसे नंबर लेते हैं जो कि सॉल्ड नहीं है। तो देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ पाई, तो इसको अगर हम हल करें तो ये 3.142857 एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास क्या बनता है, इरेशनल बनता है। मतलब जो रेडिकल है वो इरेशनल तो आ गया है, लेकिन अगर हम देखें दूसरी कंडीशन को तो जो पाई है वो कभी भी रैशनल नहीं होता। तो ये क्या होता है, इरेशनल होता है। इसका मतलब ये है कि पाई नॉट अ रैशनल। मतलब एक कंडीशन तो फॉलो कर गया ये नंबर कि पाई जो है उसका रेडिकल इरेशनल है, लेकिन जो रेडिकेंड है उसे रैशनल होना चाहिए, जो कि वो नॉट अ रैशनल है। इसका मतलब ये हुआ कि पाई जो है वो सॉल्ड नहीं है। ये वाली कंडीशन तो ठीक है, लेकिन यहां पाई जो रेडिकेंड है वो इरेशनल है, तो दोनों इरेशनल आ गए। इसका मतलब ये है कि ये पाई जो है वो सॉल्ड नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखें अंडर रूट ऑफ ई एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो कि 2.71828 एंड सो ऑन, जो कि रैशनल है। इट मींस के अंडर रूट ऑफ ई ये एक इरेशनल है, लेकिन अगर हम दूसरी कंडीशन को देखना चाहें तो ई क्या है, ये इरेशनल होता है। तो मतलब ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल, मतलब रेडिकल भी इरेशनल और रेडिकेंड भी इरेशनल। तो ये वाली चीज जो है, जो दूसरी कंडीशन है, ये फॉलो नहीं करता। लिहाजा जो अंडर रूट ऑफ ई है ये सॉल्ड नहीं है। इसी तरह से अगर आप इस रूट को देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 13/7, तो इसको हल करें, इसका अगर आप आंसर निकालें तो 1.857142 एंड सो ऑन, दैट इज ये जो रेडिकल है ये इरेशनल है। लेकिन अगर आप 13/7 को बतौर रेडिकेंड लेते हैं तो ये क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। मतलब इधर भी रेडिकल भी इरेशनल और रेडिकेंड भी इरेशनल। तो ये वाली चीज दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। इट मीन्स के अंडर रूट 13/7 जो है वो सॉल्ड नहीं है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आपको इन नंबर्स के बारे में पता चल गया होगा कि पाई एक सॉल्ड नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ ई सॉल्ड नहीं है और 13/7 भी सॉल्ड नहीं है, क्योंकि ये तमाम नंबर जो हैं वो दूसरी कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं कि रेडिकेंड जो है वो रैशनल नहीं आ रहा है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन से सॉल्ड हैं और कौन से नहीं हैं। यकीनन अब आपको आ गया होगा, अंडर रूट ऑफ 7 ये सॉल्ड है।
√2 ये भी सॉल्ड है। थर्ड रूट ऑफ 11, थर्ड रूट ऑफ 11 भी सॉल्ड है। पाई नॉट अ सॉल्ड, क्योंकि पाई जो है रेडिकेंड के अंदर इरेशनल है, लिहाजा ये सॉल्ड नहीं है। ई भी सॉल्ड नहीं है क्योंकि ई अंडर द रेडिकेंड ये इरेशनल है। 20/3 सॉल्ड है क्योंकि 20 को 3 पर जब डिवाइड करेंगे तो ये रिकरिंग डेसिमल होगी, और ऑल रिकरिंग डेसिमल जो होती हैं वो रैशनल होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि √20/3 एक सॉल्ड है। 13/7 नॉट अ सॉल्ड है क्योंकि 13 को 7 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल आती है, मतलब पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आते हैं, लिहाजा ये सॉल्ड नहीं है। हाँ, तो अब आपको पता चल गया होगा कि इनमें से कौन से सॉल्ड हैं या कौन से नहीं हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ड्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ड्स। नंबर 1 मोनोमियल सॉल्ड, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ऐसा सॉल्ड जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम मोनोमियल सॉल्ड कहते हैं। अ सॉल्ड विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल सॉल्ड, जैसा कि √2 मोनोमियल सॉल्ड है, 3 × √5 सिंगल टर्म है, 5 √7 ये मोनोमियल सॉल्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है जी बाइनोमियल सॉल्ड, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, बाई मीन्स 2। अ सॉल्ड विद 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल सॉल्ड, जैसा कि √2 + √3 2 टर्म्स हैं, इसलिए ये बाइनोमियल सॉल्ड है। इसी तरह से 5 √2 + √7 ये भी एक बाइनोमियल सॉल्ड है। इसी तरह से जो नेक्स्ट टाइप है इसकी वो है ट्राइनोमियल सॉल्ड, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ट्राई मीन्स 3, तो ऐसा सॉल्ड जिसमें 3 टर्म्स हों वो ट्राइनोमियल सॉल्ड बनता है। सो अ सॉल्ड विद 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल सॉल्ड। फॉर एग्जांपल √2 + 5 √3 + 3 √7, देखिए इसमें 3 टर्म्स हैं, सो इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल सॉल्ड। सिमिलरली √2 + √3 + √7, इसमें भी कितनी टर्म्स हैं, 1, 2 और 3, सो इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल सॉल्ड। हाँ, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।